हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 लेकर, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। देख लो, आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और सभी स्टूडेंट लास्ट तक देखना, आज हम पूरा वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में सारा चीज़ मिल जाएगा तुम्हें, फुल थ्योरीज और पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना इस वीडियो को लास्ट तक, एक ही वीडियो में सारा कुछ मिलने वाला है। तो देख लो, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल शुरू करने वाले हैं। मतलब क्या कि जो सर्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, मेंसुरेशन में, वो हम बताने वाले हैं। इसके बाद एक और चैप्टर है जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये छोटा चैप्टर है, बस एक ही एक्सरसाइज का। इससे पहले हम लोग ओल्ड एडिशन का जो बुक था एनसीईआरटी का, उसमें ये था चैप्टर 12 में था, ठीक है। लेकिन अभी जो न्यू एडिशन का जो बुक आया है वो डिलीट करके जो भी बुक दिया हुआ है उसमें ये जो है चैप्टर 11 में दिया हुआ है। तो बस एक ही एक्सरसाइज है और कुछ थ्योरी है, कुछ फॉर्मूला है जो कि हम आज इसे पढ़ेंगे। देख लो, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, लिखा हुआ है एरिया ऑफ द सर्किल, ये लिखा हुआ है। देखो, एरिया ऑफ द सर्किल मतलब सर्किल का क्षेत्रफल, विड्थ का क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं, एरिया ऑफ द सर्किल लिखा हुआ है। और देख लो, यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है और ये हमारा सेंटर ओ है। देखो, सेंटर ओ दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या क्या कह रहा है। ये हमारा सेंटर है, लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ द सर्किल इज द रीजन ऑक्युपाइड बाय द सर्किल इन 2 डायमेंशनल प्लेन। देखो, सर्किल का जो भी एरिया होता है ना, वो ये जो हमारा सर्किल है 2D फिगर, ये जो भी छेक रहा है, ये जो भी ऑक्युपाई कर रहा है, जो भी जगह ये ले रहा है, वही तो हमारा एरिया ऑफ सर्किल है, वही क्षेत्र एरिया ऑफ सर्किल है। देखो, यहाँ पे कह रहा है एरिया ऑफ द सर्किल इज द रीजन ऑक्युपाइड बाय द सर्किल इन 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, द शेडेड रीजन इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्किल। देखो, हम यहाँ पे ना कलर करके बता दे रहे हैं, शेडेड रीजन का बात कर रहा है, यहाँ पे पहले से ना कलर किया हुआ था, जो कि हम क्या किए थे, इसे हटा दिए थे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द शेडेड रीजन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्किल, तो ये जो हम कलर किया हुआ जो पार्ट है ना, ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, यही तो है एरिया ऑफ द सर्किल, मतलब सर्किल का क्षेत्रफल। अगर एरिया निकालने को कहे तो बस यही निकाल देना, यही समझ जाना कि यही एरिया है हमारा सर्किल का एरिया। तो एरिया तो समझ में आ गया ना, एरिया किसे कहते हैं। अब देख लो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। एरिया तो समझ में आ गया कि एरिया ऑफ सर्किल किसे कहते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर ऑफ सर्किल, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टर ऑफ सर्किल। देखो, बारी बारी से हम सारा पॉइंट को बढ़ेंगे, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो तैयार किए हैं वो देख लो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। देखो, सेक्टर का मतलब त्रिज्यखंड होता है, ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है वो भी देख सकता है यहाँ पे। तो सेक्टर ऑफ ए सर्किल पढ़ रहे हैं, ठीक है हम लोग। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये सर्किल है और ये जो फिगर बना हुआ है ये हमारा सेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाई 2 रेडियाई एंड द corresponding आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। देखो, यहाँ पे कह रहा है 2 रेडियस और आर्क से घिरे हुए क्षेत्र। देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 रेडियस और ये हमारा आर्क है। देखो, ये पेज थोड़ा, हाँ ये आ गया। यहाँ पे देख लो, ये 2 रेडियस और ये हमारा आर्क है, ये 2 रेडियस है, ये हमारा आर्क है। क्लास 9th में हम लोग आर्क के बारे में पढ़ चुके थे कि आर्क क्या है। तो देख लो, ये हमारा आर्क है, माइनर आर्क। तो ये 2 रेडियस और आर्क से घिरे हुए क्षेत्र को, मतलब जो रीजन है, उसे ही हम लोग सेक्टर कहते हैं। देख लो, ये जो फिगर है ना, ये माइनर सेक्टर है, और ऊपर जो स्पेस बच रहा है, जो अनशेडेड पार्ट है, जो कलर किया हुआ नहीं है, उसको हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। और ये क्या हमारा माइनर सेक्टर है, जो ग्रीन कलर से कलर्ड है, ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर है, ऊपर क्या है, मेजर सेक्टर है। इसमें देख लो, एक एंगल भी बनता है यहाँ पे, एक 2 रेडियस के बीच में यहाँ पे एक एंगल बनता है। देखो, ये है हमारा एंगल, ये 2 रेडियस है ना, ये 2 रेडियस ऐसे, तो यहाँ पे बीच में एक एंगल बनता है, देख लो। तो ये हमारा सेक्टर में एक एंगल भी होता है, ठीक है, 2 रेडियस होता है। 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो स्पेस होता है वही सेक्टर कहलाता है, उसको माइनर सेक्टर कहते हैं। ऊपर जो स्पेस बच रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं। आगे देखो, लिखा हुआ इन फिगर शेडेड रीजन ओ ए पी बी। देखो, इस फिगर में शेडेड रीजन है ना, ओ ए पी बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ओ ए पी यहाँ है और बी यहाँ है। तो ओ ए पी बी जो है इज कॉल्ड द सेक्टर और माइनर सेक्टर ऑफ द सर्किल। देखो, ओ ए पी बी को हम लोग सेक्टर के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग माइनर सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अगर सेक्टर हो ना तो समझ लेना माइनर सेक्टर ही है, ठीक है। जब तक कि मेजर ना बोला जाए तब तक मेजर मत समझना, सेक्टर जैसे ही बोला समझ जाना माइनर सेक्टर का बात कर रहा है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है। इन फिगर ए ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ द सेक्टर। और इस फिगर में जो ए ओ बी है ना, ये सेक्टर का एंगल है, इसको सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं, इसको
ये ना क्वेश्चन में दिया हो रहता है, तो हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। तो सेक्टर सबको समझ में आ गया कि सेक्टर वाला जो स्पेस क्या होता है, तो एक सर्किल होता है, 2 रेडियस होता है और एक आर्क होता है, उससे जो बीच में जो स्पेस बनता है, हमारा जो रीजन बनता है वही सेक्टर होता है, देख लो। और ऊपर जो स्पेस बच रहा है वो मेजर सेक्टर है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं सेक्टर के बाद। फॉर्मूला तो लास्ट में हम देखेंगे, पहले ये देख लो। अब लिखा हुआ है सेक्टर ऑफ ए सर्किल। अब ये देखो सेक्टर ऑफ सर्किल क्या कह रहा है, इन फिगर अनशेडेड रीजन ओ ए क्यू बी इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्किल। वही बात है जो हम पीछे बता रहे थे कि जो अनशेडेड रीजन है, क्या नाम है इसका, तो ओ ए क्यू बी, ओ छूट गया इसमें, यहाँ पे ओ होगा सेंटर की जगह पे, तो ओ ए क्यू बी इस साइड जो ये जो है हमारा जो अनशेडेड है, यही है हमारा मेजर सेक्टर, जो कि हम पीछे बता चुके हैं कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों बता चुके हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है। और इसका जो एंगल बनता है ना, देखो द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर इज 360 माइनस ए ओ बी। मतलब क्या कि ये जो एंगल बनता है इसका इस साइड, ये क्या होता है, तो 360 माइनस ए ओ बी बनता है। यदि ये एंगल हमारा थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होगा। ये बात समझ में आ गया। मेजर सेक्टर का जो एंगल बनता है वो 360 माइनस थीटा होगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इधर क्या होगा, तो 300 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है ना। जो यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको 360 से माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एंगल पता चल जाएगा। देखो मेजर सेक्टर भी समझ में आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बताओ बिहार बोर्ड के बच्चे लोग, सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं ना, वृत्तखंड। देख लो यहाँ पे सेगमेंट लिखा हुआ है क्या, ये द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इंक्लूज बिटवीन ए कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखो वैसा पोर्शन, वैसा भाग जो हमारा क्या है, कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ हो, यही ना। देखो एक कॉर्ड खींचा हुआ है और एक आर्क है। देखो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो स्पेस है, ग्रीन कलर से जो पेंट किया हुआ है, देखो शेडेड है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। देखो इसका नाम क्या है, तो ए है, पी है, बी है, लिखा भी होगा। क्या लिखा हुआ है, तो इन फिगर शेडेड रीजन ए पी बी इज कॉल्ड द सेगमेंट और माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो सभी स्टूडेंट को सेगमेंट समझ में आ गया कि माइनर सेगमेंट, सेगमेंट या माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं, यही है हमारा फिगर। इसके अलावा एक मेजर सेगमेंट भी होता है, जो हमारा अनशेडेड पार्ट है ऊपर वाला, ये हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट, और ये क्या है, माइनर सेगमेंट। देखो इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी का एरिया निकालने को देगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सभी को हम आगे पढ़ते हैं, सभी का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर से है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। इसमें देखो मेजर सेगमेंट का चर्चा होगा। लिखा हुआ इन फिगर अनशेडेड रीजन ए क्यू बी इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखो यहाँ पे कह रहा है ए क्यू और बी, ये क्या है, हमारा मेजर सेगमेंट है। यहाँ से ऊपर वाला पार्ट सब मेजर सेगमेंट है और नीचे जो कलर किया हुआ है वो क्या है, माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट किसे कहते हैं। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क पे आते हैं। देखो आर्क का लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लो कि आर्क किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनीशन में, इट इज द पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल बिटवीन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। देखो सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट ले लो, ठीक है, या एनी पार्ट ऑफ दिस का एक डिफिनीशन और आता है कि जो आर्क होता है ना, आर्क होता है एनी पार्ट ऑफ द सर्किल, मतलब सर्किल का कोई भी पार्ट। तो यहाँ पे देख लो कि हम जो यहाँ पे फिगर बना के समझा दे रहे हैं कि आर्क किसे कहते हैं। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। मतलब क्या, आर्क का लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए भी दे देता है कभी कभी। तो देख लो यही बात है, इट इज द पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। वैसा पोर्शन जो सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका एक पोर्शन होता है एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। देखो आर्क का एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, तो इसी के बीच का जो लेंथ है यही लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क किसे कहते हैं। एपीबी हमारा क्या है, आर्क है, और इसकी लंबाई अगर निकाल दिए तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क भी समझ में आ गया। हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं, सेक्टर, ठीक है, सेगमेंट, आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट, और क्या था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट और आर्क भी पढ़ चुके हैं। इसमें भी मेजर आर्क होता है, देख लो इसमें भी। अब लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेजर आर्क बता देते हैं। देखो ये ए है, ये क्यू है और ये बी है। इस साइड जितना भी हो रहा है ये सर्कमफ्रेंस का भी पोर्शन है। ये एक पोर्शन ये हो गया ए पी बी और दूसरा क्या हो गया ए क्यू बी। तो ए पी बी हमारा माइनर आर्क होता है और ए क्यू बी क्या होता है, मेजर आर्क होता है। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि मेजर आर्क और माइनर आर्क किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है
कि अगर सेंटर पे, अब देखो फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है, हम लोग डिफिनीशन जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। इससे पहले बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़े थे। तो सर्किल का डिफिनीशन, एरिया ऑफ सर्किल के बारे में जान चुके हैं कि क्या उसका डिफाइन था। सेक्टर का डिफाइन जान चुके हैं, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और क्या सेगमेंट, और क्या क्या था, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सब का डिफाइन जान चुके हैं। और क्या, तो आर्क के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग ना यहाँ पे से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। देख लो यहाँ से अब फॉर्मूला शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। देखो ये है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक, ये माइनर आर्क है। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाएगा तो यही निकाल देना, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। तो सभी को समझ में आ गया कि जब थीटा हो एंगल तो यही फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। देखो इसके अलावा इसमें अगर मेजर आर्क पूछा जाए, ये तो माइनर आर्क का बताया कि थीटा बाई 360 इंटू में 2πr होता है। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, मेजर आर्क क्या है, AQB, इसका अगर पूछा जाए लंबाई क्या होगा, तो देख लो इसका जो एंगल बनता है ना वो होता है 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू में 2πr लिखेंगे। देखो ये मेजर आर्क का फॉर्मूला है, ये है मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क का ये है और लेंथ ऑफ द आर्क का ये है। तो ये बात समझ में आ गया, सभी स्टूडेंट याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर कह रहा है क्या, व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द थीटा सेंटर, मतलब क्या, एंगल एट द सेंटर इज थीटा, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ रहा है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर यही होता है, ये जो है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। तो जब भी एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाएगा तो यही फॉर्मूला से बना देना, इसमें रेडियस दिया होगा और थीटा एंगल दिया हुआ रहेगा, आराम से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर के बाद एक मेजर सेक्टर भी तो होता है, ऊपर वाला जो स्पेस है यह है हमारा मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देख लो मेजर सेक्टर का जो एंगल है ये मेजर सेक्टर का एंगल क्या होता है, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा, फिर बाई में 360 इंटू में क्या लिखेंगे, तो इधर πr स्क्वायर ही रहेगा। बस एंगल का फिर है, देख लो एंगल जो है यहाँ पे थीटा था और इधर 360 माइनस थीटा हो गया, फॉर्मूला सेम है। देख लो थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर लिखे थे और इधर 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर। तो देखो माइनर सेक्टर का ऊपर है और मेजर सेक्टर का नीचे है। सभी को समझ में आ गया क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ सेगमेंट APB। देखो APB ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है। देख लो एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जब हमसे पूछा जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ग्रीन कलर का था, हम रेड से कलर कर दिए, ये जो है हमारा सेगमेंट है। तो जब भी पूछा जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखा हुआ एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, देखो यहाँ से जो भी हमारा बना, अभी हम फिगर बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, सेक्टर, ये OAPB सेक्टर है, इसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया को हम माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी नजर आ रहा है, तो इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल के माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। समझ में आ गया ये। और देख लो एक और चीज़ समझ लो कि ये जो ट्रायंगल होगा ना वो हमेशा एक ही जैसा ट्रायंगल नहीं होता है। यहाँ पे इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट ट्रायंगल भी हो सकता है और आइसोलेस स्केलन कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम, अगर इक्विलेटरल होगा तो इक्विलेटरल का एरिया निकालेंगे, राइट होगा तो राइट का, जो भी उसका फॉर्मूला डाल के बना देंगे। तो देख लो ये समझ में आ गया एरिया ऑफ द सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट पूछा जाए तब क्या करेंगे, देख लो अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे पता है, ये टोटल एरिया ऑफ सर्किल में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ, लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देख लो तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया कि मेजर सेगमेंट जो है, ऊपर वाला जो भी स्पेस है, अगर उसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, सर्किल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को घटा देंगे, हमारा आ जाएगा। तो समझ में आ गया इतना तक। देख लो नेक्स्ट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला एट ए ग्लांस, मतलब सारा फार्मूला को हम एक साथ लिख के बता दे रहे हैं। अभी तक हम लोग जितना फार्मूला लिखे हैं वो सारा फार्मूला, और कुछ फार्मूला जो है एक्स्ट्रा जो कि हमारा क्वाड्रेंट है उसका भी हम लिख देंगे। तो देख लो, क्वाड्रेंट के बारे में तो बताया नहीं है, तो क्वाड्रेंट सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसमें क्वाड्रेंट के बारे में पहले बता दे रहे हैं। देखो ये हमारा सर्किल है, और सर्किल में क्या होता है ना कि सर्किल को हम जब हम 1/4 मतलब 4 भागों में बांट देते हैं, तो ये जो एक भाग जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पता है? क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेंट। और जब तुमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा जाए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आराम से क्या करना, 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देना, 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल जाएगा। समझ में आ गया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 1/4 है सर्किल के एरिया का, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दिया। इसके अलावा सरकमफ्रेंस सबको पता है 2 पाई आर होता है क्या। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब कि सारा फार्मूला को हम एक साथ लिख के बता दे रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, एक एक करके सारा फार्मूला लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्किल भी लिख दे रहा है। सेमी सर्किल मतलब सर्किल का जो है आधा, जिसको अर्धवृत्त भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि उसका आधा है ना, तो क्या करेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो कि हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर पर हैं, जिसको हम लोग सेक्टर को माइनर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इसके अलावा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी पढ़े हैं, और मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वह 360 माइनस θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। देख लो ये हमारा मेजर सेक्टर आ गया। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े हैं? तो एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़े हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? तो इसका था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल था, ठीक है। एक साथ हम लिख रहे हैं फॉर्मूला। इससे पहले जो भी हम बताएं उसी को हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं दोबारा, ठीक है। वहाँ पे तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहे बता दिए थे, और यहाँ पे हम सभी को एक साथ लिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा जाए, यहाँ पे फिगर नहीं बना रहे, वहाँ पे फिगर के साथ बताए थे। तो इसका होता है एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये फॉर्मूला किसका है? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या क्या लिखें? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देख लो यहाँ पे 7 फॉर्मूला लिख दिए। इसके अलावा 2 और है। कौन सा है? तो लेंथ ऑफ आर्क छूट गया है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देख लो, लिख दे रहे हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क θ/360 इंटू में 2 पाई, ठीक है, यही ना होता है। और उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर आर्क भी लिख दे रहे हैं, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस θ/360 इंटू में 2 पाई। देख लो सारा फार्मूला में एक साथ लिख दिए हैं, जो हम अभी तक बता चुके थे। इससे पहले हम फिगर के साथ बता रहे थे, अब हम सबको एक साथ लिख दिए। तो सभी स्टूडेंट इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना। अगर ये फार्मूला याद हो गया तो फिर क्या होगा कि एक्सरसाइज जो भी है एरिया रिलेटेड टू सर्किल का, वो एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देख लो, अच्छे से देख लो। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ सेक्टर है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिया हुआ है 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट में लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क लिखा हुआ है θ/360 इंटू 2 पाई आर, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क लिखा है 360 माइनस θ/360 इंटू में 2 पाई आर। तो इतना सभी को समझ में आ गया ये जो फार्मूला हम लिखे हैं। तो और इससे पहले तो हम फिगर भी बना के बता दिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से समझना चाहता है फिगर के साथ समझ लो, और लास्ट में इसे क्या करना, नोट करके और याद कर लेना। तो देख लो हम लोग अब क्या करेंगे इतना के बाद। देख लो स्टूडेंट्स, सारा फार्मूला याद कर लो अच्छे से, और जैसे ये फार्मूला याद होगा हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस एक्सरसाइज का। तो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। देख लो एग्जाम्पल भी करना जरूरी है, सभी स्टूडेंट क्या करना, एग्जाम्पल भी कर लेना एनसीईआरटी बुक का। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 शुरू कर रहे हैं, ये न्यू एडिशन का बुक है, और जो ओल्ड एडिशन बना रहा होगा उसका एक्सरसाइज 12.1 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज नहीं करना, ये एक्सरसाइज 11.1 न्यू एडिशन न्यू एनसीईआरटी के बुक से बता रहे हैं। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 cm इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो 60 डिग्री होना चाहिए, ये परसेंटेज नहीं होगा। देख लो
अब कह रहा है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। सो ये हमारा सर्किल है, ये सेंटर है, और देख लो सेक्टर बना दिए हम, यही तो सेक्टर है। इसका कह रहा है रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये 6 cm और ये 6 cm बना दिए। और देख लो थीटा कितना है, इसका एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिए। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे, ये जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें आर क्या है, 6 cm है, और थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। अब तुमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बता दीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह 60 लिखेंगे, बाई 360 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, आर की जगह देखो 6 दिया हुआ है, 6 इंटू 6 कर देंगे। अब देखो 66 जा 360 भी होता है, उसके बाद देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 20 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 22 को 6 से करेंगे तो 132 होगा क्या, हाँ 132 ही होना चाहिए, देख लो एक बार, 132 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 132/7, 22 को 6 के 132/7 cm स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। देख लो सभी को समझ में आ गया, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा ना ये वाला, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करना, फॉर्मूला याद कर लेना एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद कर लो, बन जाएगा क्वेश्चन। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़े क्या हम लोग, चलो इजी था ये। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 cm। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। देखो इसमें ना आर नहीं दिया हुआ है, इसमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 cm। देखो ये जो है हमारा सर्किल, इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, ये रेडियस हमें निकालना है। सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस जो दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पहले लिख लो, 2 पाई आर होता है ना, इसमें देखो ये 22 दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, और 2 पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, और आर हमें पता नहीं है। देखो जब तक आर नहीं निकलेगा तब तक क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आर निकाल लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल जाएगा। तो क्या करेंगे देखो ये 7 है, 7 को इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा 22 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में था, और ये कितना है 2 इंटू 22। अगर हम इस साइड ले आएंगे बराबर के तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और रेडियस क्या है अपनी जगह पे है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू आ रहा है 7/2 सेंटीमीटर। देखो आर का वैल्यू क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करके दिखाना है। देख लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। देखो अभी जस्ट बताए थे ना सारा फॉर्मूला, उसमें बताया कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसको नहीं याद है वो याद कर लो। देखो 1/4 पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, और आर स्क्वायर देखो 7/2 इंटू 7/2। देखो आर का वैल्यू यहाँ निकाले ना 7/2, उसका देखो 7 से 7 हम क्या किए, काट दिए, कैंसिल हो गया। उसका देखो 2 को 11 बार पढ़ दिए, ऊपर आ रहा है 11 7 जा 77, और नीचे 4 2 जा 8 आ रहा है। और इसी के साथ देख लो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, एरिया रिलेटेड टू सर्किल का 2 क्वेश्चन बन गया है आसानी के साथ, और फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm होना चाहिए, यहाँ पे 14 cm सेंटीमीटर होना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो कह रहा है एक क्लॉक है, और कह रहा है 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, और क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो कितना है 14 सेंटीमीटर का है। देख लो ये है 14 सेंटीमीटर का मिनट हैंड, और देखो 5 ही मिनट में देखो घड़ी बना दे रहा है, ये घड़ी है ना, ये घड़ी है, ठीक है। 5 ही मिनट में कह रहा है कितना एरिया स्वेप्ट करेगा यह मिनट हैंड। तो 5 मिनट में देख लो कि यहाँ से यहाँ तक आएगा मिनट हैंड इतना ही दूर में आएगा 5 मिनट में। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया स्वेप्ट करेगा इतना दूर का एरिया, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो एंगल बन रहा है वो तो निकालना पड़ेगा ना 5 मिनट्स में। तो देख लो इसमें सबसे पहले तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो भी दिया है उसे लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड को हम लोग रेडियस मान लेंगे, क्या है 14 सेंटीमीटर, और जो थीटा है ना, देख लो एक चीज़ बता दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। जब भी थीटा निकालने नहीं आता हो तो देख लो थीटा निकालना सिखा दे रहे हैं। किसी को अगर थीटा निकालने नहीं आता हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट दिया हुआ है। अब 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये जो मेरा फिगर बना है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उस 5 मिनट कवर करने में ये कितना एंगल बना है, वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, थीटा कैसे फाइंड करेंगे, वो बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देख लो सभी स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि 60 कहाँ चला गया, हाँ, सबसे पहले ये बताएंगे कि 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट कवर करने में इसको 360 डिग्री लग जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ जानता है सभी स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड पढ़ा है कि 1 मिनट में क्या होगा 360/60 होगा, जैसे ही काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है।
तो 5 ही मिनट का बात कर रहा है। 5 मिनट में क्या होगा, 5 इंटू 6 यानी 30 डिग्री आ रहा है। थीटा का वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री, देख लो। और रेडियस है 14 सी। तुमसे क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया गया, तो ये फॉर्मूला यूज करके बना देंगे। क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह ये 30 डाल देंगे, क्या करेंगे 30 डालेंगे, 360 अपनी जगह पे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह देखो ये 14 दिया हुआ है, 14 इंटू 14 डालेंगे। अब देखो 7 टू जा 14 कट गया। 30 को कितने बार पढ़ेंगे तो 360 आएगा। सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, फिर 3 को हम 12 बार पढ़ दिए तो 36 आ गया, ठीक है। उसके बाद देख लो 2 को 6 बार पढ़े 12 आ गया, ठीक है। जैसे काटना हो काट देना, हम तो ऐसे काट रहे हैं, देख लो। फिर भी 2 से कट रहा है, देखो 2 को 3 से, 6 बार में 2 को 7 से, तो देखो ऊपर 22 और 7 आ रहा है, तो 22 और 7 को मल्टीप्लाई किए 154 आ रहा है और नीचे 3 मिल रहा है, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया स्वेप्ट करेगा मिनट हैंड। 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का जो मिनट हैंड की लंबाई है, और ये 5 मिनट में ना 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेगा, स्वेप्ट करेगा। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, कैसे हम लोग थीटा निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं। तो जब भी मिनट रहेगा ऐसे ही निकाल देना। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लो। देख लो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लिखा हुआ है कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 cm सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। देखो इस क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट फाइंड करना और मेजर सेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले तो फिगर देख लो कि ये जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उसका फिगर कैसे बनेगा। देखो एक सर्किल बना लिए, ठीक है, और सर्किल में ये सेंटर है हमारा, और ये हम क्या किए, पहले सेक्टर बना लिए। अभी देखो माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट देखो क्या है, ये जो हमारा क्या है सेगमेंट, हम क्या कहते हैं, ये कॉर्ड और ये आर्क, इससे जो रीजन जो घिरा हुआ रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो फिगर दिख रहा है ये माइनर सेगमेंट है, इसी का एरिया फाइंड करके दिखाना है। और देख लो एक और है हमारा मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है। और कह रहा है क्या, यूज पाई इक्वल टू, यहाँ पे पाई होगा, पाई का वैल्यू कह रहा है 3.14 लेने के लिए, ठीक है। पाई की जगह पे कह रहा है 3.14 लेके बना दीजिए। तो देख लो सबसे पहले तो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो हम देखेंगे। और कह रहा है क्या, यहाँ पे थीटा जो है ना, ये जो है कितना है, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। और फिर रेडियस कितना है, तो 10 cm है। देखो रेडियस 10 cm है, तो रेडियस हम 10 cm लिख दिए। देखो इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो है माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये होता है ना, देखो सेक्टर का हम लोग जानते हैं, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा वो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल के बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले चलो बनाते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, देखो इसका नाम दे देते हैं हम ट्रायंगल का, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, OAB। देख लो तो ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। और देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, देखो OAB जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो हम राइट ट्रायंगल जो है, राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स। अभी देखो थीटा की जगह पे 90 है और ये 360 अपनी जगह पे होगा, और पाई की जगह कह रहा है 3.14 लीजिए। और देखो रेडियस r स्क्वायर है, r की जगह 10 cm दिया होगा, क्या करेंगे 10 इंटू 10 लिख देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स, देखो इसका लेग 10 ही है दोनों, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंटू 10 लिख देंगे। अभी देखो 94 जा 360 कट रहा है, ऊपर 3.14 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो 314 आएगा, तो यहाँ पे हम 314 लिखेंगे और 4 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो 25 जा 10 कट रहा है, 10 5 जा 50 आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, तो 314/4 है, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कराएं 314 आ गया, और इधर 10 5 जा 50 आ रहा है, ठीक है। अब देख लो कि 314 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 7 जा 28, 3 इधर देगा तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा ना। देखो 4 7 जा 28 होता है, और 3 इधर देगा तो 34 हो जाएगा। फिर 4 को कितने बार करेंगे, 4 8 जा 32,
और फिर क्या करेंगे 32 आ गया, 2 फिर उधर बचेगा तो 4 5 20। देखो इसको ना डिवाइड करके देख लो, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। 4 7 जा 28, 11 में से 8 गया 3, ये कट गया, 4 8 जा रहा है 32, फिर देख लो 0.045 जा रहा है 20। देखो 78.5 हम ला चुके हैं। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 78.5 में से 50 को जैसे ही घटाएंगे क्या मिल जाएगा बता दो। देख लो 28.5 मिलेगा क्या। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था वो हमारा निकल चुका है। अब देख लो इस क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट के बाद कह रहा है, माइनर सेगमेंट के बाद कह रहा है मेजर सेक्टर भी निकालिए। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी कह रहा है निकालने के लिए। तो मेजर सेक्टर जो है देखो निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, चलो बनाते हैं। ये समझ में आ गया सबको कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा। तो देखो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट इसका जो दूसरा है वो बना के दिखाते हैं। क्या है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो फिगर तो वही होगा जो फिगर था हमारा, कौन सा फिगर था, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर होगा वो कौन सा फिगर होगा देख लो। ये सेंटर है हमारा ओ, ठीक है, और ये कितना था 90 डिग्री था, और ये हमारा 10 cm और ये हमारा 10 cm। देखो मेजर सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल पहले निकालना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है वो एंगल निकालना पड़ेगा, तभी जाके एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकलेगा। देख लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला ही यूज कर दे रहे हैं, उसी पे बन जाएगा। क्या होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो सभी स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये नहीं होता है बताओ, 360 माइनस थीटा की जगह देखो 90 दिया हुआ है, फिर बाई 360 इंटू पाई की जगह कह रहा है 3.14 लेने, और आर स्क्वायर की जगह 10 इंटू 10 लेंगे। 360 माइनस 90 करेंगे 270 मिल जाएगा, और देखो 3.14 को 100 से करेंगे 314 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। अब देखो 9 के टेबल में 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। देखो 314 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 को 3 से करेंगे 900, और 942 बाई 4 आ रहा है। देखो ये अगर डेसिमल में इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके पता करते हैं। देखो डिवाइड करके पता कर लो डेसिमल में कितना आएगा। सो देखो डिवाइड किए तो आ रहा है 235.5, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 235.5 cm स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। देख लो सभी स्टूडेंट्स कैसे 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना था जो कि बन चुका है। देख लो कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। देख लो क्वेश्चन क्या है। तो लिखा हुआ इन सर्किल ऑफ रेडियस 21 cm एंड आर्क, यहाँ पे आर्क होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तो आर्क लिखा है। देखो लिखा हुआ इन सर्किल ऑफ रेडियस 21 cm एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। और फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फिर सेकंड में यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और फिर थर्ड में कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ द आर्क निकाल दीजिए, और लेंथ ऑफ द आर्क हम लोग पढ़े थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही ना पढ़े। देख लो पीछे हम बता चुके हैं कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बता चुके हैं। तो देखो सबसे पहले तो फिगर बना लो इसका। ये हमारा क्या है सर्कल, और ये सब कुछ एक साथ ही बना लेगा। ये हमारा क्या है सेक्टर है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री का, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और रेडियस कितना कह रहा है 21 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, ये ना लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो है लेंथ ऑफ आर्क। थीटा की जगह क्या दिया हुआ है देख लो 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 बाई 360, और फिर 2 पाई की जगह 22/7, और रेडियस की जगह क्या दिया हुआ है तो 21 दिया हुआ है। देख लो 60 को हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 360 आ जाएगा, 60 को 6 बार पढ़ेंगे तो 360 आ जाएगा। देखो अब देखो 7 3 जा यहाँ 21 भी कट रहा है। उसके बाद देखो कि 3 2 जा 6 भी कट रहा है, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा हमें 22 से बच रहा है। देखो 22 बच रहा है ना, तो ये 22 cm ना इसका लेंथ ऑफ आर्क आ गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इजी था लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन इसी पे बना रहे हैं। देख लो फिगर फिर बनाना पड़ जाएगा, तो फिगर देख लो इसी फिगर से तीनों क्वेश्चन बना देंगे। तो सेकंड में क्या कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ये जो सेक्टर दिख रहा है ना इसका एरिया निकालना।
देखो सेकंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है। और थीटा क्या है 60 बाई 360 और पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 21 इंटू 21। देखो 60 को 6 बार पढ़े 360 आ गया और 7 3 जा 21 आ रहा है। फिर देखो 3 2 जा 6 कट रहा है और फिर 2 को 11 बार पढ़े तो 22। ऊपर क्या आ रहा है 11 आ रहा है और एक 21 आ रहा है। अब देखो 21 को 11 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल गया, देखो 231 मिल रहा है। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है देखो इसका आंसर आ गया। तो ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा था एरिया ऑफ सेक्टर, उसका आंसर आएगा 231। देख लो दो क्वेश्चन बन गया, इसमें तीन क्वेश्चन है। एक क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखो यहाँ पे एक कॉर्ड बना दे रहा है और इसके नीचे का जो स्पेस है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। देखो इसका एरिया निकालना है। एक कॉर्ड खींच दिए और ए बी, अब इसके नीचे जो भी स्पेस है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इसके नीचे वाले स्पेस को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। अब उसका एरिया फाइंड करना। देख लो ये जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और सेंटर पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो हम लोग राइट ट्रायंगल्स का फॉर्मूला यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे जब भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो समझ जाना क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका यूज करने वाले हैं। तो हम लोग याद करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही ना था। देखो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। इसमें देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ओ ए बी है। देखो ये है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड स्क्वायर और इसका साइड 21 दिया हुआ है। देखो √3/4 और साइड कितना है 21 है। तो देखो 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर तो 441 आएगा, 441। तो 441 को √3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारा क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ गया। और उससे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके हैं। देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है थर्ड में, तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना। और एरिया ऑफ सेगमेंट का हम फार्मूला क्या पढ़े हम लोग इससे पीछे क्या पढ़े हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फार्मूला है होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देख लो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ये ना होता है। देखो थर्ड नंबर बना रहे हैं, थर्ड नंबर वैसे यहीं से होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या किए हैं, ये थर्ड नंबर के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाए। तो ये जो है डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद कर लेना तुम लोग यहाँ पे कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, ओ ए बी है ना, ओ ए बी। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 231 है, फिर माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का वैल्यू दिया है 441 √3/4। तो इसके आगे का कैलकुलेशन करना हो तो कर लेना, एनसीईआरटी में हमें लग रहा है इतना ही पे दिया होगा। √3 का वैल्यू पुट करना हो तो करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। तो देख लो थर्ड में कह रहा था एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दिया हम। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर 231 यहाँ पे निकाले थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकाले 441 √3/4। जैसे हम इस पे पुट किए हमारा आंसर आ चुका है। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। देख लो कैसे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 5 में 3 क्वेश्चन था, तीनों सॉल्व हो चुका है। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो इजी है, एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स को ये जो हमारा क्या है, ये एक्सरसाइज 11.1 यानी चैप्टर 11 का नोट्स लेना हो वो टेलीग्राम पे जाना, सानू मैथ सर्च करना, 1 से 2 दिन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, तो कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 cm सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। पाई की जगह पे कह रहा है 3.14 लेने और √3 की जगह कह रहा है 1.73 लेने के लिए। देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड करके दिखाना है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। देखो फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। देखो फिगर बना लिए, ये हमारा क्या है कॉर्ड है और देख लो हम यहाँ पे कलर करके दिखा रहे हैं। ये जो है ये माइनर सेगमेंट, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है।
रेडियस कह रहा है 15 cm, रेडियस को हम क्या करेंगे 15 cm ले लेंगे, यहाँ पे 15 cm ले लिए रेडियस। उसके बाद फिर कह रहा है कि एंगल पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। जब देखो माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, और माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताओ। माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पढ़े। देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े। तो देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, डायरेक्ट लिखते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ओ ए बी है, चलो ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी है। और ये ओ ए बी जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देख लो यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम बता दिए थे 90 होगा तो राइट ट्रायंगल होगा, और 60 जब बनता हो तो वो क्या होगा, जैसे ही सेंटर पे 60 देख लेना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखो थीटा की जगह देख लो 60 दिया हुआ है, आराम से क्या करेंगे थीटा की जगह 60 डाल देंगे। और देख लो पाई की जगह यहाँ पे ना 3.14 कह रहा है, तो पाई की जगह 3.14 डालेंगे, और आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 करेंगे, फिर माइनस √3/4 है, √3 की जगह 1.73 कह रहा है रखने, और बाई 4, और ए स्क्वायर की जगह फिर 15 इंटू 15 ही करने वाले हैं। अब देखो 16 को हम 6 बार पढ़े, आ गया ये। और यहाँ पे देख लो 15 225। अब 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3.14 इंटू 225, और नीचे क्या है तो 6 है, माइनस फिर यहाँ पे देख लो 1.73 है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और नीचे फिर क्या है 4 है। देख लो कैलकुलेशन है डेसिमल वाला, तो अब क्या करेंगे 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर 1.73 को भी 225 से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, और ये बन जाएगा। देख लो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे क्या है, 1.73 को अगर हम 225 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा, ये देखो 1.73 को अगर हम 225 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 389.25/4 आने वाला है। देख लो उसके बाद क्या करेंगे, इसको जैसे इसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 117.75 और 97.3125 मिलेगा। देखो अब इसको सब्ट्रैक्ट कराना है, जैसे हम 117.75 को 97.3125 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 20.4375 cm स्क्वायर। देखो सब्ट्रैक्ट करके देख लेना 117.75 को 97.3125 से, तो 20.4375 ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल चुका है। अब देखो मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है। तो देखो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कह रहा है निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ सर्किल निकालना पड़ेगा, इसमें एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं पहले हम यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3.14 और आर की जगह क्या लिखेंगे 15 इंटू 15 लिखेंगे। देखो 3.14 और 15 इंटू 15 लिखेंगे। देख लो जैसे ही हम 3.14 को यहाँ पे 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई कराए थे तो क्या मिला था 706.5 706.5 cm स्क्वायर मिला था। देखो एरिया ऑफ सर्किल यहाँ पे हम निकाल चुके थे। देखो इस क्वेश्चन में भी ये चीज़ आया था। तो देखो अब क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल अभी जस्ट यहाँ पे क्या निकाले तो 706.5 और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाले हैं 20.4375। अब देखो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना आएगा 706.5 है, ठीक है, और इधर क्या है तो 20.4 है। तो यहाँ पे आ रहा है कितना 686.07 cm स्क्वायर, ये मिल रहा है। देख लो ये हमारा क्या आ गया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल चुका है। तो देख लो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी।
देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या किए हैं, डेसिमल के 2 अंक तक ही निकाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 में देखो क्या कह रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 cm सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखो इसमें भी वही फाइंड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट को फाइंड करना है। ये देखो ये जो कलर किया ना यहाँ पे, वही फाइंड करके दिखाना है। चलो यहाँ पे ना हम नाम दे दे रहे हैं, ये कॉर्ड है ए बी और कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है वो हमारा ए क्यू बी है। देख लो, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेगमेंट। और सेगमेंट का जो फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं वो क्या था बताओ, कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल था, यही ना था। देखो सेक्टर हमें नजर आ रहा है और ट्रायंगल भी नजर आ रहा है। सेक्टर जो नजर आ रहा है वो टोटल ये है और ट्रायंगल ये है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ना ट्रायंगल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो ट्रायंगल है उसके सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। और देखो 120 डिग्री का जो एंगल बनता है तो वो क्या होता है बताओ, आइसोलेस होता है कि क्या इक्विलेटरल होता है कि राइट होता है, पता नहीं है। देख लो, तो ये पता नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो बेस है और हाइट निकालना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, हाइट निकालने के लिए इसमें ना एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच दिए और एम लिख दिए, और ये लाइन ऐसा खींचना है जो हम क्या करेंगे ना कि ये यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। देखो ये जो है ना ओ एम परपेंडिकुलर ए बी हम ड्रॉ किए, ठीक है, सच दैट इस प्रकार ड्रॉ करेंगे हम, इस प्रकार ड्रॉ करेंगे कि ये जो है हमारा एंगल ओ जो है ए ओ बी वो बाइसेक्ट करता हो। सच दैट ओ एम जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, तो एंगल ओ ए ओ बी को, ठीक है, ए ओ बी को बाइसेक्ट करेगा, ए ओ बी को बाइसेक्ट कर देगा। और ए ओ बी हमारा क्या है 120 डिग्री है, तो ए ओ बी 120 डिग्री है, तो इसका जो हाफ वाला होगा ये वाला एंगल वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। देख लो 60 डिग्री हो जाएगा। तो देख लो हम आ रहे हैं क्या लिखेंगे, ए ओ बी, यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बी जो है वो, सॉरी ए ओ एम ना, ए ओ एम क्या हो जाएगा हमारा 120/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। देखो हम सिर्फ ए ओ एम को ही लिए, इस तरफ का ट्रायंगल को ले लिए हैं, और इसी ट्रायंगल से हमें क्या पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता चल जाएगा। तो देख लो इसी से हम पता कर रहे हैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेनस आता हो और ये हमारा बेस आता हो, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो इसका बेस यही होगा ओ एम। तो देखो cos 60 में b/h आता है, तो हम क्या करेंगे cos 60 लगाएंगे। देखो बेस क्या है इसका, तो बेस है हमारा ओ एम और हाइपोटेनस जो है वो है ओ ए। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू याद कर लो, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है क्या, 1/2 ही होता है। ओ एम की जगह देखो, ओ एम की जगह क्या लिखेंगे, ओ एम की जगह ओ एम लिखेंगे क्योंकि ओ एम नहीं पता है, और ओ ए की जगह लिखेंगे, ओ ए की जगह 12 लिख देंगे, ठीक है, 12/2 ओ एम अपने स्थान पे। ओ एम का वैल्यू आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ये ओ एम का वैल्यू क्या आ गया, ओ एम का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ये ओ एम का वैल्यू मीटर आ गया। और ओ एम देख लो इसमें ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 6 आ गया। देख लो, देखो हमें बेस भी देखो, ये जो हमारा ये जो है ना इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ओ एम आ गया हमारा कितना 6 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर आ चुका है। हमें क्या फाइंड करना है, तो ये बेस निकालना है, नीचे ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए पहले इस राइट ट्रायंगल में पहले हम ए एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ए एम का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या जानते हैं, ये जो बेस का जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में वो क्या होता है, √h² - p² होता है, तो वही हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए एम जो है वो क्या आ जाएगा √h², मतलब 12 का स्क्वायर और माइनस में ये p² यानी क्या 6 का स्क्वायर, ये 144 आएगा और ये क्या आएगा 36। देखो 144 में से 36 घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8 आएगा, और 13 में से 3 गया 108 आएगा। देखो 108 आ रहा है, 108 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 से लगाएंगे क्या आएगा 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, फिर 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। 2 3 का पेयर लग रहा है यानी 2 3 जा 6, और इसका पेयर नहीं लग रहा है यानी 6√3 आ रहा है ये। देखो ए एम का वैल्यू 6√3 आ रहा है, तो सिमिलरली एम बी का भी वैल्यू वही आएगा, क्योंकि उस साइड भी वैसा ही ट्रायंगल है सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम क्या करेंगे ए बी लिख देंगे। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि 2 × 6√3 करेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम लोग 9th में भी एक थ्योरम पढ़े थे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे जो सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ना तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी 2 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये अगर 6√3 होगा तो इधर वाला भी 6√3 होगा। तो ये रीजन चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो ए बी का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 12√3
12√3 cm आ चुका है। अभी देख लो ये हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये हमारा OAB वो निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालेंगे, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका AB है और हाइट है OM, ठीक है। 1/2 बेस है AB का वैल्यू अभी जस्ट निकालें 12√3 और हाइट OM की जगह 6 लिखेंगे। 2 3 जा 6 आ गया, 12 3 जा क्या आ गया 36√3। तो 36 इंटू √3 का वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या है 1.73 डालना है, तो 38 cm²। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 62.28 सेंटीमीटर² निकल चुका है। अब देख लो हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, हम लोगों को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं। देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, ट्रायंगल निकल चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा 120 है, 360 पाई की जगह 22/7 लेंगे और r² देखेंगे। यहाँ पे देखो r पाई की जगह 3.14 कह रहा है और r की जगह 12 दिया हुआ है। पाई की जगह क्या कह रहा है 3.14 कह रहा है, तो पाई की जगह 3.14 लेंगे, r की जगह 12 इंटू 12 लेंगे। 120 को 3 बार पढ़े, 120 को 3 बार पढ़ेंगे 360 आ जाएगा और 3 4 12 आ रहा है, ठीक है। अब देख लो ऊपर में क्या बच रहा है 3.14 4 और 12 बच रहा है। देख लो 3.14 है और इधर 12 4 48। जैसे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे हमें मिलेगा 150.72 सेंटीमीटर²। देखो मल्टीप्लाई कराने पे ये मिल रहा है। देखो माइनस करने के बाद हमें मिल गया 150.72 सेंटीमीटर²। हम लोगों को क्या निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। देखो जो निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट उसे अब निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर अभी जस्ट निकाल रहे हैं 150.72 और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें 62.28। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 62.28। अब देखो दोनों को माइनस, तो क्या मिलेगा देखो 150.72 को जब 62.28 से माइनस करेंगे तो देखो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे क्या बचेगा 10 में से 2 गया 8 और इधर 14 में से 6 गया 8, तो 88.44 सेंटीमीटर²। ये एरिया ऑफ ये जो एरिया ऑफ है माइनर सेगमेंट है। ये जो फिगर था हमारा, ये जो था इसका जो सेगमेंट था वो एरिया निकल चुका है। क्या आया है, तो देख लो 88.44 आया है। देखो कैसे बना है, अच्छे से देख लो, बार बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे बना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 अब सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, हॉर्स इज टाइड टू ए पैक एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। उसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट दैट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देख लो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कह रहा है क्या कि फिगर तो हम बनाए नहीं लेकिन फिर भी बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर तो क्वेश्चन में था लेकिन यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ है। देखो हॉर्स इज टाइड टू पैकेट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। देखो हम एक स्क्वायर के आकार का क्या करेंगे, एक ग्रास फील्ड बना देंगे, ठीक है। अब कह रहा है क्या इसका जो साइड है वो कितना है, तो 15 मीटर है। देखो ये 15 मीटर इसका साइड है। ये जो है ग्रास स्क्वायर के आकार का जो ग्रास है फील्ड है उसका साइड 15 मीटर दिया हुआ है। अब एक कॉर्नर पे कह रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी से एक हॉर्स जो है वो टाइटली बंधा हुआ है 5 मीटर लंबी रस्सी से, ठीक है। 5 मीटर ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। यहाँ पे हम 5 मीटर लिख दे रहे हैं। हाँ, अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब वैसा एरिया निकालना है जिसमें घोड़ा जो है वो क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है, हॉर्स कैन ग्रेज। तो क्वेश्चन में ये जो हमारा क्या है थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा और ये क्या है, तो सेक्टर के आकार का फिगर बन चुका है। और ये जो है ये हमारा रेडियस है, ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, लेंथ ऑफ रोप लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, लेंथ ऑफ रोप क्या लिखेंगे, तो 5 मीटर लिख लेंगे जो कि रेडियस है और थीटा जो है वो 90 डिग्री है। थीटा 90 क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड में जो है वो कॉर्नर पे बंधा हुआ है और जब कॉर्नर है तो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा 90 डिग्री हो गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया, ये ना पूछ रहा है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड
इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। देखो हॉर्स जो है वो ग्रेज कर रहा है उस पार्ट का एरिया निकालना है। फॉर्मूला तो वही होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि हम लोग यूज करते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में भी यही यूज किए थे। देखो थीटा की जगह 90 डिग्री लिख देंगे आराम से, और 360, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह देखो पाई की जगह यहाँ पे तो कह रहा है 3.14 लेंगे, ठीक है। तो हम पाई की जगह 3.14 लेंगे। पाई की जगह क्या करेंगे 3.14 ले लेंगे। और देखो आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या दिया हुआ है, तो ये 5 दिया हुआ है। देखो ये 5 है ना, यहाँ भी 5 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू 5 लिख लेंगे। 90 को 4 बार पढ़े, देखो 3.14 को इस 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है देख लो। देखो 78 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 78.50/4 आ रहा है। अब इसको 4 से जब डिवाइड कराएंगे तो देखो क्या मिलेगा। 78.50 को जब हम 4 से डिवाइड कराएंगे, देखो 78.50 को जब हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा, जैसे ही हम इसको डिवाइड करा रहे हैं, शायद 19 से पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, 19.625 आएगा, ठीक है, डिवाइड करने पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 19.625 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ डेट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। देखो ये हमारा एरिया आ गया है। यही एरिया हमें क्या करना था, फाइंड करना था, जिसमें हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है, चढ़ सकता है। तो ये कितना है 19.625 है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, कह रहा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेट 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यदि कह रहा है कि यदि वो रस्सी को 5 मीटर के बदले अगर 10 मीटर बांध दिया जाए, 10 मीटर लंबा रस्सी से बांध दिया जाए, तो कितना एरिया इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ फिगर में हम बता दे रहे हैं, अगर ये रस्सी यहाँ तक आ जाए, ये 10 मीटर का रस्सी हो जाए, तो कितना एरिया इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन एरिया पूछ रहा है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन एरिया मतलब क्या कि ये जो मेरा पार्ट एरिया जो बढ़ा है इसका एरिया निकालने को कह रहा है, तो इंक्रीज इन एरिया इसी को कहेंगे। तो इंक्रीज इन एरिया निकाल दो, कैसे निकले, तो आप लोग 10 मीटर है। अगर हम इंक्रीज इन एरिया का बात करें, देखो इंक्रीज इन एरिया अगर निकालना चाहे कि कितना एरिया में इंक्रीज हुआ, तो देखो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो है मेरा, चलो डायरेक्ट लिख दो, थीटा है 90/360, और पाई की जगह 3.14, और आर स्क्वायर की जगह देखो इस बार ना लेंथ ऑफ रूट 10 है, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 लिखेंगे, और माइनस जो ये छोटा वाला जो मेरा सेक्टर दिख रहा है 5 मीटर वाला जो रोप था उसका, तो वो घटा देंगे। वो कितना है, तो 19.625। देखो हम शॉर्टकट लिखें, लैंग्वेज नहीं लिखें, लैंग्वेज लिख लेना खुद से। 3.14 को 100 से किए 314/4 आ रहा है, और इधर 19.625 जैसे वैसे। अब देखो इसको जब हम घटाएंगे, नहीं सॉरी डिवाइड कराएंगे, तो क्या आएगा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, और 2 देगा उधर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कराएंगे तो 4 7 जा 28 आएगा, 3 उधर देगा 34 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, फिर 2 देगा, 2 यहाँ पे 0 4 5 जा 20। देखो डिवाइड करा के देखना 78.5 ही आएगा, और 19.625। जैसे हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 17 बचेगा, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 58.875 इंक्रीज इन एरिया। इतना एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा हॉर्स। क्या लिखा है 58.875, ये 5 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 5 लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है, देख लो। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था। पहला पूछ रहा था कि यदि 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हो तो हॉर्स कितना ग्रेज कर सकता है उस फील्ड को, तो यहाँ पे हम निकाले 19.625। फिर कह रहा था कि अगर 5 मीटर के बदले 10 मीटर लंबा रस्सी कर दिया जाए तो वो घोड़ा ना अपना एरिया कितना इंक्रीज करेगा। पहले इतना कर रहा था, अब इतना इंक्रीज कर गया, तो ये इंक्रीज इन एरिया निकालना था, मतलब कितना एरिया इंक्रीज कर रहा था। तो हम क्या किए कि वो जो नया सेक्टर था उसका, और माइनस पहले वाला जो पुराना सेक्टर था उसका, माइनस किए, मेरा आ गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देख लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या है।
तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर 11.9. फिर से फिगर इसमें हम नहीं बनाया है. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. कह रहा है सिल्वर वायर का टोटल लेंथ निकालिए. देखो हम बना देते हैं पिक्चर. ये सर्किल है, मतलब एक ब्रूच बनाया गया सर्कुलर, ठीक है, सिल्वर वायर से बनाया गया है, एक सर्किल के आकार का है. इसका डायमीटर 35 mm है. इसका डायमीटर जो है वो 35 mm है. वायर इज ऑल्सो यूज इज मेकिंग 5 डायमीटर. ये जो बनाया गया ना 5 डायमीटर से बनाया गया. एक देखो 2 डायमीटर, ठीक है, ये 3 डायमीटर हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 डायमीटर से बनाना है ना. कितना डायमीटर हुआ, 1 2 3 4, एक और डायमीटर बनाना पड़ेगा ना, एक और डायमीटर. 5 डायमीटर का बात है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 डायमीटर ना बनाएंगे, 5 डायमीटर बना देते हैं. कैसे बनेगा, चौथा डायमीटर ये बना दिया. देखो यहाँ पे फिगर थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, तो इन 5 डायमीटर से हम यहाँ पे बना दिए. देख लो इसमें 10 सेक्टर है, वो भी इक्वल सेक्टर है. फिगर वैसे मेरा गलत बना है क्योंकि सब छोटा बड़ा हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर का बात कर रहा है और 5 डायमीटर से बना हुआ. फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. कह रहा है इसमें जो सिल्वर वायर लगा हुआ है इसका टोटल लेंथ बता दीजिए. देखो डायमीटर कितना है, डायमीटर है 35 mm और टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालना है. इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालना है. देखो सिल्वर वायर जो है ना ऐसे करके ब्रूच जो बना है ये पूरा तुम्हारा सरकमफ्रेंस होगा और इसमें जो 5 डायमीटर लगा हुआ है वो भी ऐड होगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल प्लस में 5 डायमीटर. तो सरकमफ्रेंस ऑफ 5 डायमीटर क्यों किया, क्योंकि इसमें 5 डायमीटर अंदर में देखो 5 डायमीटर है और ये पूरा टोटल सरकमफ्रेंस जो है वो भी सिल्वर वायर से भी बना हुआ है. तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी होता है. इधर 5 डायमीटर है, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे. डायमीटर देखो यहाँ पे 35 mm है और इधर 5 डायमीटर 35 है. 7 5 या 35, 25 को 5 से के 110 आ रहा है और 5 5 या 25/5 कैरी टू 5 3 या 15 to 17. जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो 285 mm आ रहा है. देख लो ऐड करके देख लो, 75 10 85 हो जाएगा और इधर 285 mm आ गया. देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया. सेकंड में कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए. मतलब इसका ना पहले थीटा निकालो तभी बनेगा. और ये तो हमारा क्या दिया हुआ है 35 है, तो इसका रेडियस निकालेंगे तभी तो मेरा पता चलेगा कि वो रेडियस क्या है. देखो डायमीटर 35 mm है, डायमीटर 35 mm है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 35/2 mm हो जाएगा. और थीटा देख लो 10 है ना, 10 सेक्टर है तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे. देखो जितना सेक्टर होगा ना उतना ही से डिवाइड करेंगे तो मेरा इस सेक्टर का ये एंगल निकल जाएगा. ये टोटल पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है टोटल, ठीक है, एक पॉइंट के 4 ओर. यहाँ पे 10 सेक्टर बन रहा है यानी टोटल 10 सेक्टर है, यानी एक जो होगा वो 36 डिग्री बना रहा होगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, थीटा का वैल्यू आ गया 36 डिग्री. अब देखो एरिया ऑफ, ये सेकेंड क्वेश्चन बना रहा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अभी देखो थीटा क्या है 36 है और पाई की जगह देखो इसमें कुछ कह रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं कह रहा है. 22/7 ही लेंगे और आर की जगह 35/2 और 35/2 ले लेंगे. देखो ये 10 बार में कैंसिल हो गया, 7 5 या 35 कट रहा है, ठीक है. उसका देखो 5 2 या 10 कट रहा है यहाँ पे. फिर 2 को 11 बार पढ़ दिए, ठीक है, और कुछ है नहीं. अब देखो ऊपर 35 है यहाँ पे और यहाँ पे 11 है, यानी 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 385 आ रहा है, यानी 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. देखो 35 को 11 से के 385, 2 2 4, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ रहा है. देखो अगर डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में निकाल देना. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बन चुका है. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखो यहाँ पे लिखा एन अम्ब्रेला 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 cm. फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला. देखो यहाँ पे भी हम क्या किए, पिक्चर नहीं बनाया अम्ब्रेला का, हम बना के दिखा रहे हैं. अगर हम अम्ब्रेला को अंदर से देखें, अम्ब्रेला के अंदर जाके देखें तो हमारा कुछ इस तरीके से, अगर हम अम्ब्रेला को ऐसे रखेंगे तो अगर हम ऊपर से मतलब नीचे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. इसमें 8 रिब्स का बात कर रहा है, मतलब 8 ताने का बात कर रहा है, यानी 4 डायमीटर खींचना पड़ेगा. एक इधर से खींच दिया है, दूसरा डायमीटर इधर से खींच दिया है, ठीक है, और तीसरा डायमीटर यहाँ खींचे हैं और चौथा डायमीटर इधर खींच दिया. देखो ये इसमें 8 रिब्स का बात कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो बन गया
अब देखो इतना करने के बाद देखो रेडियस कह रहा है 45 cm, इसमें जो है रेडियस वो 45 cm है, और थीटा अगर निकालना चाहे तो देख लो थीटा कैसे निकलेगा। 8 सेक्टर है टोटल, तो 8 सेक्टर है तो 360/8 करेंगे, 8 4 32, 4 0 8 5 40, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो एरिया बिटवीन द, क्या पूछ रहा है, एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, लगातार रिब्स, यही ना, ऑफ अम्ब्रेला। देखो पूरा वही है, सेक्टर का फॉर्मूला सही बनेगा, थीटा बाई 360, क्योंकि ये जो हमारा है ये दो रिब्स, एक ये रिब्स है और एक ये रिब्स है, ये दोनों के बीच का जो एरिया होगा वही फाइंड करना है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो 45 दिया हुआ, और 360 अपनी जगह पे, पाई की जगह 22/7 लेंगे, और आर की जगह देखो 45 आर की जगह क्या है 45 इंटू 45 ले लेंगे। देख लो आर की जगह हमारा 45 आ गया, ठीक है। अब देख लो ये कटने वाला है क्या, कितने से कटेगा, 9 से काट दो, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 40, या 45 को हम 8 बार पढ़ेंगे 360 आ जाएगा, एक ही बार में काट दो। चलो 45 को कितने बार करेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, 45 1 जा 45, 45 8 जा 360, देखो 45 को 8 बार पढ़े आ गया 360। और कुछ कटने वाला है क्या, देख लो 2 4 जा 8, 2 को 11 बार पढ़ दिए, 22,275/28 cm सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। देखो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। उसके बाद कह रहा है टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। देखो कह रहा है एक लाइट हाउस है, वो जो है ना शिप को वार्न कर रहा है, समुद्र में जो भी खतरा आता है तो उसको लाइट हाउस जो है वो रेड लाइट जलाकर वो वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे खतरा है। और ये जो रेड लाइट जला रहा है वो कितना है, तो 16.5 किलोमीटर के एरिया में वो क्या कर रहा है, एक सेक्टर बना के वो वार्निंग कर रहा है। देखो हम एक पिक्चर बना के समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से जो इस तरीके से प्रकाश लाइट जो है वो निकल रहा है, देख लो इस तरीके से लाइट जो है निकल रहा है, वो भी समुद्र में, सी में, और 16.5 किलोमीटर तक जो है ये समुद्र में 16.5 किलोमीटर तक क्या कर रहा है, ये वार्निंग कर रहा है कि शिप जो है इस एरिया में ना जाए, ठीक है। और ये जो है एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो कह रहा है 80 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, वैसा एरिया निकालना है जिसमें शिप को वार्निंग दिया जा रहा है, ठीक है, वार्न किया जा रहा है। तो देखो कैसे फाइंड होगा, वही देखो ये सेक्टर के आकार का है, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर वाला ही लगाएंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ द शिप, एरिया ऑफ द सी, ठीक है, एरिया ऑफ द सी ओवर, एक मिनट, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। देखो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारा सेक्टर का है, क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा का वैल्यू क्या दिया है, तो 80 लिखा हुआ है, और 360 अपनी जगह पे, पाई की जगह कह रहा है 3.14 लेने, यूज पाई इक्वल टू 3.14। देखो पाई की जगह क्या करेंगे, 3.14 लेंगे, और आर स्क्वायर देखो ये हमारा रेडियस क्या दिया हुआ है 16.5 इंटू में 16.5, देखो रेडियस की जगह 16.5 ले लिए, 16.5 इंटू 16.5, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 16.5 इंटू 16.5 लिख दिया। अभी देख लो क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 कट रहा है। अब देख लो 9 के टेबल में क्या ये आ रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं, ये 9 3 जा 27 4 देगा, ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, इधर वाला देखते हैं, 9 1 जा 9, ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो चलो 3 के टेबल में से ही लगाते हैं, 3 3 जा 9 कट रहा है, और इधर 3 5 जा 15, और एक इधर देगा 3 5 जा 15, फिर ये 3 को भी काट दो और यहाँ भी लिख दो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यानी यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, 5.5 5.5 3.14 और 2। जब हम सारे को मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख लो क्या आएगा, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 30.25 आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.28। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 30.25 को 6.28 से, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है कितना आएगा, तो 189.97, सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 189.97। देखो किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर स्क्वायर लिख देंगे। देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11.1 का ये 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13। देखो बहुत ज़्यादा समय हो गया तो हम रुकेंगे नहीं, थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11। देखो यहाँ भी फिगर नहीं बना, हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना के दिखा रहे हैं। एक राउंड जो है टेबल कवर है, राउंड टेबल कवर बना दिए, फिर कह रहा है इसमें फिगर 1.1 में देखिए हम फिगर बनाए नहीं, चलो फिगर बना देते हैं। इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 cm, कह रहा है क्या कि इस कवर का रेडियस जो है वो 28 cm है, ठीक है, 28 cm है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो 0.35 रुपया होगा यहाँ पे, ठीक है, 0.35 रुपया, ये रुपये का साइन होगा यहाँ पे, यानी 0.35 रुपये पर सेंटीमीटर क्यूब के रेट से कह रहा है कितना कॉस्ट लगेगा इस टेबल कवर का, ठीक है। देखो यहाँ पे ना 6 डिजाइन का बात कर रहा है, 6 इक्वल डिजाइन का बात कर रहा है, फिगर नहीं बनाया गया, हम फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। 6 इक्वल डिजाइन का बात कर रहा है, देख लो 2, हम यहाँ पे 3 बना दिए, इधर 4 बन गया, ये 5 और 6। देखो 6 डिजाइन बनाना है और डिजाइन कुछ इस तरीके से बता दे रहे हैं। देखो हम फिगर नहीं बनाया ना तो हम खुद से बना दे रहे हैं, हमको फिगर याद है। डिजाइन कुछ इस तरीके से होगा, ये जो है दूसरे कलर से हम बना रहे हैं ये डिजाइन। ये जो डिजाइन है इसी का कह रहा है, इसी का कह रहा है कॉस्ट निकालना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो क्या है, 0.35 रुपये, 0.35। देखो ये हमारा फिगर है, ये जो डिजाइन बना हुआ है वो क्या है पता है, ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। और जब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा तो इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 6 डिजाइन है, 6 इक्वल डिजाइन कह रहा है। देख लो 6 डिजाइन है, यहाँ पे 6 सेक्टर भी है, तो यहाँ पे थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 360/6 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री थीटा आ जाएगा, यानी ये जो एंगल आएगा मेरा वो 60 डिग्री आएगा। और देखो कवर का जो रेडियस है वो 28, यही ना कह रहा है, ये राउंड टेबल है, इसका 6 इक्वल डिजाइन है और रेडियस 28 है, तो रेडियस जो है वो 28 दिया हुआ है, रेडियस की जगह हम 28 cm लिख देंगे। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में देख लो √3 के जगह पे कह रहा है 1.7 डालने के लिए। तो हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। देखो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और हम कल बताए थे कि जो 60 डिग्री का एंगल बनता है ना सेंटर पे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है ना, यही ट्रायंगल को माइनस करेंगे। अगर नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 फिगर है तो हम क्या करें, नाम नहीं दे रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में πr², और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू a² होगा, ठीक है। उसके बाद देख लो थीटा की जगह 60 है और ये 360 इंटू पाई की जगह देख लो कहीं कुछ नहीं दिया है, तो हम 22/7 ही लेंगे पाई की जगह, और r² की जगह 28 है, तो 28 इंटू 28 √3/4 इंटू a² की जगह पे देखो a क्या है, 28 इंटू 28 ही लेंगे। 66 जा 360 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 से काट रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 को 11 बार में, ठीक है, दोनों अलग अलग करेंगे। यहाँ पे 4 7 जा हो जाएगा 28। अब देखो यहाँ पे 28 4 11 है, नीचे 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 4 44, और 44 को जब हम 28 से करेंगे, 44 को जब हम 28 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32, 3 35, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 8 5 13 का 3, 8 3 11 12, तो यहाँ पे आ रहा है 12 32/3 आ रहा है, ठीक है। माइनस देखो यहाँ पे 28 को 7 से करेंगे पहले, 8 7 जा क्या आ रहा है, 8 7 जा 56, फिर 5 7 2 जा 14 5 19 196 आ रहा है, और √3 भी है यहाँ पे 196 है, और √3 का वैल्यू 1.7 कह रहा है डालने के लिए, तो 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा पता है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 333.2 मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है क्या कि 1232/3 है, और माइनस में 196, माइनस में क्या है 196 इंटू 1.7, तो यहाँ पे तो हमें आ गया कि 332.2 होगा, लेकिन इसे भी डिवाइड करना होगा, ये 1232 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे फिर से हम डिवाइड करके बता रहे हैं, क्या आएगा, 3 4 जा 12, ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, ठीक है, ये 2 आ रहा है,
3 के टेबल में 2 नहीं आ रहा है, 0 डाल देंगे, फिर 0.036 जा 18, ये 410.6 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 410 देखो जैसे ही हम इसको घटाएंगे, सबसे पहले तो 2 अंक तक इसको ले लेंगे। अगर 2 अंक तक अगर निकालेंगे तो ये आएगा 410.67, और जैसे ही हम इसको 410.67 को 332.2 से घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, तो 77.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखो ये आ जाएगा, ठीक है, 77.67 आ जाएगा, 77 यहाँ पे जैसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 77 पॉइंट मिलेगा 47 मिल जाएगा, और 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये एक सेगमेंट का एरिया है। देखो इसमें 6 डिजाइन बना हुआ है, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो 6 डिजाइन का एरिया निकालते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालते हैं। इसमें 6 डिजाइन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 6 इंटू, वो भी इक्वल है, तो एक डिजाइन का ये है, तो 6 का अगर निकालना चाहे तो 6 से 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 इंटू क्या करेंगे 77.47। देखो जैसे ही इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 464.82, क्या आएगा 464.82 cm स्क्वायर। देखो ये 6 डिजाइन का एरिया आ चुका है, अब कॉस्ट निकालना है। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.35, ये रुपया का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, कितना है हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 464.82 इंटू में 0.35। अब देखो इतना रुपया इसका आंसर आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया कैसे बना है। देखो ये जो है हमारा डिजाइन था 6 डिजाइन, और हर एक डिजाइन वो सेगमेंट्स के माइनर सेगमेंट के आकार का था। हम एक डिजाइन का निकाल लिए, उसके बाद 6 डिजाइन का निकाले तो 6 से मल्टीप्लाई किए। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना था, तो इतना जो है मेरा आया था 464.82, उसको मल्टीप्लाई कर दिए 0.35 से, मेरा आ गया 162.82 रुपीज़, इसका आंसर आ गया। चलो ये क्वेश्चन तो बन गया, अब आगे देखेंगे, अच्छे से देख लो कैसे बना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव है, लास्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस आर। देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, थीटा के जगह पी डाला हुआ है, ठीक है, थीटा के जगह पे कह रहा है, एंगल के जगह पे पी है और जो रेडियस है वो आर ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अभी थीटा की जगह कह रहा है पी डाला हुआ है, तो पी बाई 360, और रेडियस की जगह कह रहा है कैपिटल डाला हुआ, कैपिटल आर। देखो ऐसा कोई है क्या इसमें, ये नहीं होगा। पी बाई 180 2 पाई आर, ये देखो पी बाई 180 पाई आर स्क्वायर है, तो ये भी तो नहीं होगा। पी बाई 360 2 पाई आर, ये भी नहीं होगा। देखो ऐसा हमको लाना था, देखो ये हमको लग रहा है, ये अगर काट देंगे तो ये हमारा पी बाई 360 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो कैसे बना है। तो इसी के साथ देख लो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, चैप्टर 11 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज देख लो हम लोग क्या किए हैं, चैप्टर 11 को कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम का तैयारी करो। अब एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो, कंप्लीट करो, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ।